Welcome to Open Maths. Today, we'll learn and understand. So let's start today's class. हेलो बच्चों, आज हम अपनी तीसरी वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेकर आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। इससे पहले आपने देखा होगा कि मैंने जो 2 वीडियोस बनाई हैं, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ही क्वेश्चंस हैं, बट डिफरेंट सीरीज ऑफ क्वेश्चन पेपर। 2025 में कुछ 6 सीरीज लगभग आई हैं क्वेश्चन पेपर्स की, तो उसमें हमने सीरीज जो की है, वो है 430/1, जिसके तीनों सीरीज हमने की हैं, तीनों सेट्स भी कर चुके हैं। 430/2, जिसके तीनों सेट्स के हमने क्वेश्चंस किए हैं। तो ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि पिछले 2 सीरीज में सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, वही सेम फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है। तो उसी के ऊपर बेस्ड अब फिर से हम और क्वेश्चंस लेकर आए हैं क्वाड्रेटिक के। इन सीरीज में हम क्वाड्रेटिक के इतने सवाल कर लेंगे कि कैसा भी क्वेश्चन हो, हम आसानी से उसको पेपर में अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए इन सीरीज को छोड़ना नहीं है, आप लगातार सारी सीरीज के क्वेश्चंस अपने आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए दोबारा, ठीक है? तो आज की हमारी सीरीज है 430/3, जिसके फिर से हम तीनों के तीनों सेट के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है सेट 1 में, जिसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, कि यदि x इक्वल टू √x, ये एक समीकरण दी है, इसको अगर हम इसको ax² + bx + c के बराबर इसके रूप में व्यक्त करें, तो हमें a, b और c तीनों के प्लस का मान निकालना है। यानी a + b + c इक्वल टू हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें जो इक्वेशन दी हुई है ये वाली, इसको हम क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर a, b और c निकाल के तीनों का प्लस करके आपको ऑप्शन बताना है। तो चलो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है हमें देखते हैं। हमने इक्वेशन लिख ली पहले। इक्वेशन है हमारी x इक्वल टू √x। अब इस इक्वेशन में कहीं स्क्वायर तो है नहीं, तो इसके लिए हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, या फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो उससे हमें मिलता है x² और √x का स्क्वायर। √x का स्क्वायर x हो जाता है। जब भी किसी टर्म का, किसी रूट वाली टर्म का हम स्क्वायर करते हैं, जैसे कि √2 का स्क्वायर हम करेंगे तो वो 2 हो जाएगा। इसी तरह √7 का स्क्वायर भी 7 होगा। तो इसी तरह √x का स्क्वायर x हो जाएगा, और x स्क्वायर के नीचे तो x स्क्वायर होगा ही। अब इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं। राइट साइड में जो x है उसको हम लेफ्ट साइड में ले जा रहे हैं, तो x² - x इक्वल टू 0। ये हमारी एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये वाली। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। ये है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इससे हमें ये पता चला कि a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -1, क्योंकि x का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट नंबर हमेशा c होता है। लेकिन गिवन इक्वेशन में c तो है नहीं यहाँ पर, तो c नहीं है, तो c इसलिए 0 लिया हमने, ठीक है? अब इससे हमने a, b और c निकाल लिया। अब हमें एक वैल्यू किसकी चाहिए? a + b + c का। तो वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू ऑफ a + b + c इक्वल्स टू 1 + -1। -1 किसकी वैल्यू है? b की वैल्यू है, प्लस 0। इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर हुआ ए। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन था। चलो आगे देखते हैं। देखो, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया ऊपर सेट 1 का, इसी तरह सेट 2 में भी क्वेश्चन आया है, लेकिन उसकी इक्वेशन डिफरेंट है। ओपन करके लिखेंगे और ax² + bx + c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो कैसे करेंगे? इक्वेशन है हमारी √x + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ हम लोग a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे इस टर्म को ओपन करने के लिए। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab। अब इसको हम यूज करके यहाँ पर फॉर्मूला लगाकर इसको ओपन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? √x का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, दैट इज 1, + 2 √x, राइट साइड में x² + 2√x। अब आप देखोगे कि राइट साइड और लेफ्ट साइड में 2 टर्म्स सेम है, 2√x और 2√x, ये कट जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी।
लेफ्ट साइड में रूट एक्स का स्क्वायर, अभी आपको मैंने बताया कि क्या होता है, रूट एक्स का स्क्वायर इज एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब सारी टर्म्स को हम एक तरफ ले जाते हैं, तो लेफ्ट वाली टर्म को हम राइट साइड की तरफ ले जाएं तो ये बन जाएगा एक तरह से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से कंपेयर करके क्या मिलेगा, ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -1। तो इस तरह से आप a माइनस बी प्लस सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो अपने आप कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। चलो, इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, सेट 3 में आया है, सेम चीज है। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब। मैं आपको फॉर्मूला दे देती हूँ, अब आप अपने आप इसको सॉल्व कीजिएगा। द फॉर्मूला इज a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप लेफ्ट साइड ओपन करेंगे और राइट साइड की कुछ टर्म्स लेफ्ट साइड की टर्म्स से कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो अब आप जो भी आपके पास थ्रू आउट इक्वेशन बचेगी उसको आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके फिर आप अगेन ए बी और सी निकालेंगे। और आपको अब क्योंकि यहाँ पर ए बी सी की जगह पी क्यू आर है, एक ही बात है, हम इसको एक समझ के चलते हैं, ये है बी और ये है सी। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और आप आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो इसको अपने आप कीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और 20। आपको पता है दोनों एसर्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, एसर्शन एंड रीजन वाले। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक बार रीड कर देती हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो उसके लिए अगर ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन है तो हम ए पर टिक करेंगे, और अगर दोनों सही है बट आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है तो हम बी को टिक करेंगे। सी कहाँ करेंगे, जब ए तो ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है, और चौथा जब ए फॉल्स है और आर सही है तो हम डी को टिक करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सेट ए में यह आया है क्वेश्चन नंबर 20, ऊपर इसका हिंदी वर्जन दिया हुआ है कि प्रत्येक द्विघात समीकरण के दो वास्तविक मूल होते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रियल रूट्स होते हैं। और हमें क्या मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रियल रूट्स होना ही जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो दो रूट्स हैं वो इक्वल भी हो सकते हैं, और कभी कभी ये भी होता है कि उसके रियल रूट्स ही नहीं होते हैं, नो रियल रूट्स। वो कंडीशन कब होती है, वो कंडीशन तब होती है जब डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी की वैल्यू 0 से छोटी आती है। तो हमेशा ये कहना कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, दो रियल रूट्स होते हैं, तो वो स्टेटमेंट गलत हुई, यानी कि हमारा अभिकथन ए गलत हुआ। सेकंड रीजन क्या है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 zeros। क्या हुआ इसका कि एक द्विघात बहुपद के ज्यादा से ज्यादा दो ही शून्यंक होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि द्विघात समीकरण या द्विघात पॉलिनोमियल बहुपद क्या होते हैं, वो होते हैं जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 होती है, भले ही आगे x की पावर इससे छोटी कुछ भी होती रहे, लेकिन हमेशा हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, और जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है जिस वेरिएबल की, उस इक्वेशन या पॉलिनोमियल के हमेशा उतने ही रूट्स होते हैं। तो इस केस में क्वाड्रेटिक के केस में हमेशा इसके दो रूट्स होंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इससे क्या ऑप्शन हमारा मिलता है, इससे क्या ऑप्शन मिलता है हमारा कि इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी ऑप्शन में क्या है कि ए गलत है, ये तो एक गलत था हमने भी किया, लेकिन आर ट्रू है। तो यस, आर ट्रू है, ए रॉन्ग है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। ये क्वेश्चन ऐसा था जो तीनों सेट में आया है। सेट 1 में तो था ही, सेट 2 में 19 नंबर पे आया है, और सेट 3 में 20 नंबर पर आया है। चलो आगे देखते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा सेट 1 में है क्वेश्चन नंबर 32, बट सेट 2 में भी सेम क्वेश्चन है 35 पर, और सेट 3 में भी सेम क्वेश्चन है 33 नंबर पर। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको।
फाइंड टू consecutive odd integers sum of whose squares is 290, यानी कि दो क्रमागत होते हैं एक के बाद एक, लगातार दो विषम पूर्णांक हमें पता करने हैं जिनके वर्गों का योगफल 290 है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं और फिर पता होना चाहिए कि ऑड क्या होते हैं। तो इंटीजर्स तो वो सब नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव और इंक्लूडिंग जीरो, ये सारे नंबर्स जो हमारे नंबर लाइन पे ड्रॉ होते हैं। लेकिन इसने बोला है कि ऑड इंटीजर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो हमारे उस हिसाब से इंटीजर्स क्या बन जाते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7 इस तरह से। तो अब इसने बोला है कि ऐसे दो कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स पता करने हैं आपको। तो एक के बाद एक लगातार दो इंटीजर्स लिए हैं। तो अब अगर हमें पता चल जाए कि एक इंटीजर x है, तो अगला इंटीजर हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगला इंटीजर क्या होगा, x+2, क्योंकि 2 ही का तो अंतर है दोनों में। तो इसलिए हम एक पहला ही नहीं मालूम हमें, तो अगले वाले को हम उसके हिसाब से लिखेंगे। तो इसके लिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेट वन ऑड इंटीजर इज x। पहला हमने एक x मान लिया और दूसरा ऑड इंटीजर, उसमें 2 प्लस करेंगे तो अगला आ जाएगा, क्योंकि 2 लगातार नंबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों के स्क्वायर का सम यानी कि x का स्क्वायर और x+2 का स्क्वायर, ये है 290। ये क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, इतनी लाइन आपको क्लियर हो गई होगी आई थिंक। अब इसको बस कुछ नहीं करना, हमें बस अपनी इक्वेशन को एक्सपैंड करना है। अब आप देखेंगे कि x स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, x+2 का स्क्वायर यहाँ हम a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि ऑलरेडी आपको बहुत बार बताया मैंने, विच इज a² + b² + 2ab। तो उसके हिसाब से ये बन गया a² यानी कि x का स्क्वायर, b² यानी कि 2 का स्क्वायर और 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 2 विच इज 4x इज इक्वल टू 290। नेक्स्ट स्टेप, x² + x² हो जाएगा 2x², क्योंकि 2 बार दिए हुए हैं। 4x को हमने पहले लिख लिया, +4 और 290 जो राइट साइड में था उसको हम लेफ्ट में ले आए, तो ये हो जाएगा माइनस का 290। अगला स्टेप, 2x² + 4x + 4 माइनस 290। 290 हमारा 290 नेगेटिव नंबर है और 4 पॉजिटिव नंबर है। तो एक नंबर में से जब दूसरा नंबर घटाते हैं तो 286 आएगा इस केस में, लेकिन बड़े नंबर का साइन नेगेटिव है तो माइनस का 286 आएगा। तो वो हमने यहाँ लिख लिया। अब देखो सभी में 2 का मल्टीपल है, मतलब सभी नंबर्स हमारे 2 के मल्टीपल्स हैं, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो 2 से कैंसिल आउट करके क्या आएगा, 2 and 2 1 4 and 3। अब देखो सामने इक्वेशन बनी है आपके, x² + 2x माइनस 143। अब हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है, और जहां भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है आपको पता ही है कि हमेशा उसके क्या निकालते हैं हम लोग, रूट्स निकालते हैं। और रूट्स निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसका फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। अब अगर हम इसको कंपेयर करें अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको कंपेयर करें अपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से, तो a कितना होगा, a होगा 1, b होगा 2 और c होगा माइनस 143। तो चलिए अब इन वैल्यूज को हम अपने गिवन फॉर्मूले में, जो d निकालने का फॉर्मूला है उसमें हम पुट कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 143, 2 का स्क्वायर 4 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके बन जाएगा प्लस का, और 4 इंटू 143 आप इसको राइट साइड में अलग से भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो आपको मिलेगा 572। 572 और 4 को प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 576। अब डी निकाल लिया हमने। आपको पता ही है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब रूट्स निकालते हैं तो अपने पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारा फॉर्मूला अलग अलग आता है लेफ्ट और राइट में। लेफ्ट साइड में होगा x इक्वल टू -b + √d डिवाइड बाई 2a। राइट साइड में x इक्वल टू -b - √d अपॉन 2a। अब इसमें हमें बस वैल्यू पुट करनी है। b की जगह हो जाएगा -2। मैं एक बार इसको फिर से लिख देती हूँ। a की वैल्यू, a इज
1, B is 2 and C is -1, 4, 3। अब आपको ये वाली वैल्यूज इसमें पुट करनी है। अब आपको ये वैल्यूज इसमें पुट करके मिलेगा, b की जगह हो जाएगा -2, माइनस तो पहले से था और b की वैल्यू है 2, तो ये -2 प्लस रूट 576 डिवाइड बाई 2 इंटू ए, यानी कि 2 इंटू 1। ये लेफ्ट साइड है और इसी तरह राइट साइड में है। अब 576 का स्क्वायर रूट हमने कैसे निकाला है, उसके लिए आप अलग से 576 के फैक्टर्स लिख लीजिए। ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16। ये 288 कैसे आया, इसके लिए आप अलग से भी 576 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 288 मिल जाएगा। फिर अगेन हम इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। अगेन सबसे छोटे प्राइम नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। फिर 2 7 ज़ा और 2 2 ज़ा 4। अगेन ये 2 से डिवाइड हो सकता है तो 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। देन अगेन 2 1 and 8, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 9 ज़ा 18। फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1। तो अब आपने देखा इसके फैक्टर्स मैंने निकाल लिए हैं अलग से। अगर मैं इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखकर दिखाऊं आपको, अगर मैं इनके फैक्टर्स को रूट के अंदर लिखूं तो आपको मालूम है कि दो नंबर्स जो सेम होते हैं वो एक बार बाहर आते हैं। तो यहाँ पर 2 और 2 सेम है, 2 और 2 सेम है, यहाँ पर इधर भी 2 और 2 सेम है और इधर 3 भी सेम है। तो इसके लिए अगर आप बाहर लिखेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। तो इस तरह से हमारा आंसर आया है 24। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि 24 आया कैसे। ठीक है, तो अब 24 में से 2 माइनस करेंगे, 22 डिवाइड बाई 2 11 आ गया। एक तो पहला रूट हमारे पास आ गया 11। इसी तरह सेम राइट साइड में करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 13। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि ये दो ऑड इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर 290 है। तो अब आपने यहाँ पर दो वैल्यूज निकाली हैं एक्स की, एक है 11 और एक है -13। हमारे क्वेश्चन में बोला था कि दो कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं, दो कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं। तो अगर हमारा एक इंटीजर 11 है तो दूसरा इंटीजर क्या आएगा, देखो ना, अगर एक x है तो अगला क्या था x प्लस 2। तो इसी तरह अगर हमने एक निकाल लिया 11 तो अगला क्या हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा बताइए, अगला होगा 11 प्लस 2 यानी कि 13। तो इस तरह से आपने यहाँ पर दो वैल्यूज निकाली है, एक है 11 और दूसरी है 13। साइड में यहाँ पर इंटीजर निकाला है हमने माइनस का 13, क्योंकि शुरू में क्वेश्चन लिखा हुआ था सिर्फ कि दो ऑड इंटीजर्स हैं, दो कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसकी कोई बात नहीं की थी। तो हम अगर नेगेटिव भी निकालते हैं तो उससे भी हम अगला इंटीजर निकाल सकते हैं। तो अगर हम एक x इक्वल टू -13 निकालते हैं तो दूसरा कैसे निकालेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा होगा -13 प्लस 2, क्योंकि उसी इंटीजर में हमें प्लस करना है, जो कि हो जाएगा -11। तो इस केस में कौन कौन से दो इंटीजर्स निकल के आएंगे, एक तो निकलेगा -13 और एक 11 -11। तो अगर आपको अपना क्वेश्चन को चेक भी करना है कि ये मैंने करेक्ट निकाले हैं या नहीं, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन कहता है कि दोनों के दोनों जो इंटीजर है उनको अगर हम स्क्वायर करें, उनको अगर हम स्क्वायर करें यानी कि x स्क्वायर और x प्लस 2 को स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 290। तो अब यहाँ पर हमने दोनों केसेस निकाले हैं लेफ्ट और राइट में कि 11 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। आप प्लस करके देखो कितना आएगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और 13 का कितना होता है 169। दोनों को प्लस करेंगे तो 0 9 और 2 290 आ गया। राइट साइड में भी देखते हैं, अगर हम -13 डालते हैं इसका स्क्वायर और -11 डालेंगे इसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा 169 प्लस 121, दैट इज अगेन 290। तो यानी कि हमारे दो सेट्स ऑफ इंटीजर्स आ गए, पहला आया है 11 एंड 13 और दूसरा आया है -13 एंड -11।
तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इनके मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपको कहाँ पर कितने मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए, जब आप पहली 2 इक्वेशंस लेट करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा आधा नंबर। इनका ज़रूर लिख देना, अगर आप आगे नहीं कर पाए एटलीस्ट आपको हाफ मार्क तो मिल ही जाएगा कि अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा x + 2। उसके बाद आपने जब इक्वेशन बनाई ये वाली, तो इसके आपको मिल जाएंगे पूरे 1.5 मार्क। फिर जब आप नीचे आते हैं और जहां आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है ये वाली, इसमें आपको मिलेंगे अगेन 1.5। अभी तक हमने कितने मार्क्स ले लिए? 3.5 मार्क्स ले लिए। आगे चलते हैं, यहां पर आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा। और लास्ट में आपको ये दोनों के दोनों इंटीजर्स निकालने के लिए हाफ मार्क मिलेगा। तो इस तरह से मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपके 5 नंबर पूरे बनते हैं। आपको मैं कैलकुलेशन करके साथ-साथ करवा रही हूँ, ताकि जब आप इसको अपने आप करें, तो आप कोई भी स्टेप मिस ना कर सको। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले आप समझो ध्यान से और फिर अपने हाथों से इस सेम सवाल को करो। ठीक है बच्चों? चलिए, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 इसी का ही ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन रिपीट हुआ था हमारा सेट 2 और सेट 3 में। इसका बी ऑप्शन भी रिपीट हो रहा है सेट 2 और सेट 3 में। इसमें हम देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है। एक दानी यानी कि चैरिटी ट्रस्ट फैसला करती है कि उन्हें एक आयताकार हॉल जिसका क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर बनाना है। हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक होगी। हॉल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। मान लो एक हमें हॉल बनाना है, तो इसने कहा है कि जो उसकी लंबाई है उसकी चौड़ाई से दुगनी और 1 मीटर ज्यादा है। तो मान लेते हैं अगर उसकी चौड़ाई 10 मीटर है तो इसकी दुगनी कितना हो जाएगा 20 मीटर, और उसमें एक अधिक यानी कि 20 + 1 यानी कि 21 मीटर हो जाएगा। ये सवाल है। लेकिन मैंने तो आपको ये बताया था कि इसको मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें कैसे सॉल्व करना है उसको हम देख लेते हैं नीचे। देखो, ये एक हॉल है जिसका एरिया दिया है बीच वाला पोर्शन 300 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है। अब इसकी जो चौड़ाई है और लंबाई हमें दोनों ही नहीं मालूम, तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि इसकी चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ ऑफ द हॉल x मीटर है और इसकी लंबाई मैंने अभी आपको बताया कि इसकी दुगनी यानी कि x की दुगनी हो जाएगी 2 इंटू एक्स प्लस 1। इस तरह से हो जाएगी, 21 नहीं होगी, ध्यान रखना, क्योंकि 2 के साथ x है, 1 के साथ x नहीं है। तो 2x जो भी होगा उसमें 1 ऐड किया जाएगा। ठीक है। तो हमने ये दोनों के दोनों इसकी लंबाई और चौड़ाई को एज्यूम कर लिया, मान लिया। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एरिया, ना तो पेरीमीटर दिया है ना कुछ और दिया है, सिर्फ एरिया दिया है। तो यानी कि हॉल के एरिया का फॉर्मूला बनने वाला है यहाँ पर कुछ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल दिया हुआ है 300 मीटर स्क्वायर एरिया, और एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है L इंटू बी। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। देखो लेंथ इंटू ब्रेथ अभी लिखा था, लेंथ है 2x + 1 जो कि हमने यहाँ लिख लिया, और ब्रेथ कितना है x, वो भी हमने यहाँ लिख लिया। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया 300। कैलकुलेशन करेंगे, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया 2x स्क्वायर, और 1 इंटू एक्स बन गया x, और राइट साइड में जो 300 है उसको लेफ्ट में ले गए -300। तो इस तरह से हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है हम उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करते हैं। अगेन सेम चीजें हम आप देखोगे पिछले 2-3 सीरीज से हम सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं, सेम टाइप ऑफ मेथड यूज हो रहा है। हर बार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज हो रहा है, हर बार हम डी निकाल रहे हैं, हर बार हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह से आपका हर क्वेश्चन सेम ही होने वाला है। बस शुरू में आपको क्वेश्चन को कैच करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में अगेन मुझे बार-बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आपके सामने सब कुछ है। अब आप चाहो तो अपनी वीडियो को यहीं स्टॉप करके इस कैलकुलेशन को खुद करके देखो। बाकी मैं बता ही रही हूँ आपको कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के हिसाब से हम सबसे पहले अपनी इक्वेशन को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, जो कि है ax² + bx + c = 0। यहाँ से हमें पता चला कि a 2 है, b 1 है और c -30।
फिर यहाँ से हम d निकालते हैं। d का फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेशन करके निकालेंगे आंसर 2401। फिर जैसे ही हमारी d की वैल्यू आती है, हम अपने पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आपके सामने कैलकुलेशन है, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ। d जो निकाला है 2401, हम इसका अंडर रूट में जब लिखेंगे तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 49। मैं पहले वाले क्वेश्चन में भी बता चुकी हूँ आपको, मैं फिर से इस क्वेश्चन में आपको करके बता दूंगी कि किस तरह से इसमें स्क्वायर रूट निकल के आया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे मैंने पहले किया था कि जो भी जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना है हमें, हम उसका सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे। 2401 के फैक्टर बनाने के लिए हम इसको किस नंबर से डिवाइड करेंगे, वो थोड़ा आप सोचिए। 2 से, 3 से, 4 से, ये सीधा होगा 7 से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मुझे पता है तो मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ। आप अपने घर पे करेंगे तो पहले आप सीरीज वाइज चेक करना। देखो आखिरी नंबर 1 है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 1 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। तो अगले नंबर से आप डिवाइड करके देखिए। मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। 2401 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको डिवीजन करके अलग से करोगे तो आपको इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो ये मिलेगा 7 3 जा 21, माइनस करके 3 आएगा, ऊपर से 0, 7 4 जा 28, 2 और ऊपर से आएगा 1 और 7 3 जा 21। तो एक तो फैक्टर आ गया हमारा 7 से डिवाइड करके 3 4 3। आप अगेन इसको फिर से 7 से डिवाइड करेंगे, ये 7 के ही टेबल में आएंगे, तो मिल जाएगा 7 4 जा 28 एंड 7 9 जा 63। अगर आप फिर से ऐसे डिवाइड करके देखना, फिर 7 इंटू 7, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो अब आपने देखा कि जो नंबर रिपीट होते हैं बार बार, हम स्क्वायर रूट के बाहर उसको एक बार लिखते हैं। तो इस तरह से 7 और 7 एक बार लिखा जाएगा और ये वाला 7 और 7 एक बार। तो 7 इंटू 7 49 इस तरह से आ गया। 49 में से हम 1 को माइनस करेंगे, 2 नीचे आएगा, 2 इंटू 2 4। तो 49 माइनस 1 48 बना, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 12। राइट साइड में देखते हैं, -1 माइनस 49 डिवाइड बाई 4, ये हो गया -50, क्योंकि -1 माइनस 49 दोनों नेगेटिव नंबर है, उनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 50 डिवाइड बाई 4। अगेन डिवाइड करेंगे तो आएगा -25/2। इसको हम रिजेक्ट करेंगे। क्यों रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर साइड की बात कर रहे हैं, एक हॉल के साइड की बात कर रहे होता है। हॉल की साइड कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। हमारे पास वैल्यू कौन सी आई, x इक्वल टू 12। अब एक साइड आ गई तो दूसरी साइड क्या थी, दूसरी साइड थी 2x प्लस 1, यानी कि इसका दुगुना और उसमें 1 प्लस करेंगे। तो 12 का दुगुना हो गया 24 और 24 प्लस 1 हो गया 25। तो आपका इस तरह से फाइनल आंसर बनता है। ब्रेड्थ ऑफ द हॉल इज 12 मीटर एंड लेंथ ऑफ द हॉल इज 2x प्लस 1, जो कि इसमें वैल्यू पुट करके हम निकाल रहे हैं 25 मीटर। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि कितने स्टेप में कौन कौन से नंबर मिलेंगे, कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं। इस मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग जो शुरू में आप 2 चीजें लेट कर रहे हो, इसके आपको हाफ मार्क मिल जाएंगे। और फिर आप जो इक्वेशन बनाते हैं अपनी, आपने जो शुरू में एज्यूम किया है कि L इंटू बी इज 300, यानी कि 2x प्लस 1 इंटू एक्स, और फिर इक्वेशन पे आप लाते हो तो यहाँ आपको 1.5 मिल जाएंगे। पूरी कैलकुलेशन के आपको 1.5 और लास्ट में आपको ये दोनों वैल्यू जब आप निकालते हो, एक नंबर और जो आप फाइनल स्टेटमेंट आंसर लिखते हो उसके आधे नंबर। तो इस तरह से बन गया हमारा 1.5, 3, 4 एंड 5। तो 5 नंबर आपके इस तरह से कंप्लीट हुए। तो आपने इस स्टेज पे आके इतना सीख लिया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला चलता है हमेशा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, आपकी इक्वेशन को के रूट्स निकालने के लिए। वो एक श्योर मेथड है, मैं उसी मेथड पे ही जोर देती हूँ हमेशा, क्योंकि आप मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करते हो तो उसमें कैलकुलेशन करते वक्त हमारे प्लस माइनस साइन की दिक्कत हो जाती है। तो उस मेथड पे आप ना जाएं, बेटर है इस मेथड को करेंगे, आपके हमेशा हमेशा करेक्ट वैल्यूज निकलेंगी। बस थोड़ा सा अलर्टनेस दिखानी है आपको एंड यू आर डन। ठीक है बच्चों, तो आज
मैंने कंप्लीट किया एक और सीरीज ऑफ क्वेश्चन पेपर। आज की मेरी सीरीज थी 430/3, जिसके मैंने तीनों सेट्स कंप्लीट किए। अब मैंने तो कर लिए, लेकिन अब आपका काम है। आपका होमवर्क यही है कि अब इन सारे क्वेश्चंस को अपने घर में 2-2 बार कम से कम कीजिए, तभी आपके हाथ बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो चलिए, अब अगली वीडियो में मैं अगली सीरीज के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ और क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, और आप करते करते आप 4th सीरीज तक या 5th सीरीज तक आपको लगेगा कि तो सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट रिपीट ही हो रहे हैं, क्योंकि सब में सेम ही लॉजिक लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। बाय बाय। Welcome to Open Maths. Hit like for more. Subscribe to learn and succeed. Share with your friends.